अनंत यात्रा पे जाने के बाद भक्तों के साथ बड़े अनुभव हुए। बड़ी संख्या में भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए हैं, अपना आशीर्वाद दिया है, और जो उनको जो अनुभव हुए हैं मैं उन अनुभवों से आपको लगातार साझेदार कर रहा हूं, और उन सब चीजों को जिसके अनुभव मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक ऐसा ही अनुभव, बहुत जबरदस्त अनुभव है ये। सिद्ध माता का नाम आपने सुना है, मैंने कई कथाओं में बताया है, और सिद्ध माता की मां रेवती शाह, उनका अनुभव मैं आज आपको बता रहा हूं। महाराज जी 13 सितंबर 1973 को जब पंचतत्व में उन्होंने वो शरीर विलीन करवा दिया, ये समाचार सिद्ध माता की मां को, रेवती शाह को थोड़ा देर से मिला। 1973 में इतने संचार साधन नहीं थे कि मोबाइल लिया, बात करके तुरंत बता दिया, या कोई बात होती है तो तुरंत संवहन हो गई, कम्युनिकेट हो गया। लेकिन पहले पत्र जाते थे, टेलीग्राम होता था और चीजें होती थी, इतनी फास्ट व्यवस्था नहीं थी। थोड़ा समय लग गया इस समाचार को उन्हें पाने में। तो जैसे ही उनको ये समाचार मिला, वो वृंदावन को चल दी। उनकी एक बेटी साथ में थी, यानी सिद्ध माता की बहन एक साथ में थी, और दोनों ही अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए वृंदावन के लिए देहरादून से चल दी। जो टाइमिंग थी बस की, उसके अनुसार उस बस को 4 और 5 के बीच में मथुरा पहुंच जाना था। लेकिन संयोग रहा होगा उस बस के साथ कि हाथरस एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना होगा काका हाथरसी का, तो वही हाथरस से उनका नाम था, काका हाथरसी। तो उस नगर में जब घुसे तो वो बस खराब हो गई। बस खराब हो गई तो उसको संभालने का प्रयास किया गया, उसमें बहुत ज्यादा समय जाया हो गया। माँ बेटी बस में बैठी हैं, चिंतित हो रही हैं, और जिस बस को 4 या 5 बजे के बीच में पहुंचना चाहिए था, वो बस 9 बजे के लगभग मथुरा पहुंचती है। जब वो 9 बजे बस पहुंचती है तो मथुरा से वृंदावन जाने वाली जो बसें थीं, वो सब की सब बसें निकल चुकी थी। अब कोई बस बाकी नहीं थी। रात बेला हो गई, युवावस्था में बेटी साथ में है, 2 महिलाएं हैं, बस स्टैंड पर बैठी हैं, और कोई वहां का स्थलीय उनको संज्ञान नहीं है। अब बड़ी परेशान है। दोनों माँ बेटी बैठी बैठी वार्ता कर रही हैं कि अब कैसे वृंदावन पहुंचा जाएगा, क्या होगा। अंतिम बस निकल चुकी है, जाने का कोई साधन नहीं है, रुकने की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। आज तो चलो कोई बात, कहीं कोई संकट में हो तो तुरंत मोबाइल मिलाया और संपर्क शुरू हो जाती थी, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। हुआ ये कि जब वो चिंता में बैठी हुई थी तो श्रीमती रेवती शाह ने, सिद्ध माता की मां ने पुकार की कि महाराज जी, हम तो आपके लिए यहां आई, और हम कहां फंस गए, क्या करें महाराज जी। महाराज जी की पुकार वहां तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगती थी। वो तो मोबाइल से भी, मोबाइल आपको नंबर मिलाएंगे, फिर कान से लगाना पड़ेगा, और उन्होंने जैसे ही महाराज जी को याद किया, महाराज जी तो पहले से ही देख रहे थे, लेकिन फिर भी, और आप भी जानते हैं कि छोटा बच्चा भी जब रोता नहीं है तो माँ उसे स्तनपान नहीं कराती। बच्चा अगर रोने लगे तो माँ हर काम छोड़ के भाग आती है। ऐसे ही महाराज जी ने जब देखा कि रेवती शाह और बेटी बैठी हुई है यहाँ पर मथुरा में, जैसे ही उन्हें पुकारा है, कुछ ही क्षणों के बाद एक युवक आता है उनके पास। अरे आप यहाँ बैठे हैं, आप लोग वृंदावन जाने वाली एक बस है, एटा से जो वृंदावन बस जाती थी, तो वो लेट हो गई आज, आप उसमें जगह ले लीजिएगा। माँ बेटी एकदम उठी और जो बस बताई, उन्हें देखा कि हाँ ये तो वृंदावन जा रही है। पूछा भाई वृंदावन जा रही है? कि हाँ वृंदावन जा रही है। तो
माँ बेटी उसमें बस में बैठ गई और बस में बैठने के बाद वही युवक आता है और कहता है ये टिकट लीजिएगा और वृंदावन में अटल्ला चौकी पर उतरना है। अटल्ला चौकी याद है ना, याद कर लीजिएगा। अटल्ला चौकी पर उतर जाना और अटल्ला चौकी के पास ही आश्रम है बाबा नीम करोली का, वहां चली जाना। इतना कहते कहते उस युवक ने 2 टिकट पकड़ा दिए मथुरा से वृंदावन जाने के लिए, बस से कंडक्टर से लेके, और वो बस चलने लगी। तब तक रेवती जी को ये याद आया कि अरे हमने तो पैसे नहीं दिए इस युवक को। तो वो नीचे खड़ा था, बस चलने लगी थी। उन्होंने जैसे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा वो भैया पैसे, जो इतना कहा, युवक गायब। पता ही नहीं चला कि वो युवक कहां चला गया। आप समझिए कि अनजान व्यक्ति आया, उसने ये कहा कि आप वृंदावन वाली बस जाने वाली है वहां उसमें बैठ जाइए, वो आज लेट हो गई है। अरे उन्होंने तो किसी से कहा ही नहीं था कि वृंदावन जाना है। बाप बैठ गई, सोच रही हैं, माँ बेटी बात कर रही हैं। फिर टिकट ले दी। टिकट लेने के बाद उनको टिकट दे दी। तब तक उन माँ बेटी को ये याद नहीं आता है कि ये व्यक्ति कौन है। आखिर ये हमको कैसे पता था कि हम वृंदावन जाएंगे, और फिर टिकट लेके दे दी, ये भी बता दिया अटल्ला चौकी पर उतर जाना। पर आप तो समझ गए होंगे कि वो युवक कौन था। वो महाराज जी ही थे। दूसरे व्यक्ति को क्या पता कि कौन व्यक्ति कहां जाना है। माँ बेटी तो वहां आई थी, वृंदावन जाने के लिए आई थी, लेकिन किसी को कैसे मालूम हुआ कि वो वहां पर बैठी हुई है। वृंदावन वाली सारी बसें निकल गई हैं। अब जो बस एटा से जो लेट हो गई है, और ये भी मान के चलिएगा कि एटा से जो बस लेट आई थी उसका भी ऐसा ही कोई संयोग रहा होगा, क्योंकि उसमें तो सिद्ध माता की मां को जाना था, उसमें उनकी बहन को वहां पर वृंदावन पहुंचना था और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे। क्योंकि भक्त जब पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। एक छोटा सा संस्मरण मैं आपसे और शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये महाराज जी के जाने के बाद की अनंत यात्रा जब उनकी शुरू हो गई, जिस यात्रा में वो हैं, और उस यात्रा का कोई अंत नहीं है, यानी अनंत है। तो कैची धाम में एक व्यवसायी की, उनकी भी मैं आपको कथा सुना चुका हूं, नंदलाल जी की, जो देसी घी जो है सप्लाई किया करते थे। देसी घी सप्लाई करते करते महाराज जी से बहुत ज्यादा उनका जुड़ाव हो गया। महाराज जी के सानिध्य पाने में उनका व्यवसाय जो है, उनकी जो प्रक्रिया थी वो निरंतरता में बदल गई। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, नंदलाल जी के गुरु नहीं थे बाबा नीम करोली। उनके गुरु समता सत्संग के जो प्रवर्तक थे मंगत राम जी, गुरुदीक्षा उन्होंने उनसे ली थी और उन्हीं को वो गुरु मानते थे। आज मैं आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं। बहुत लोग के प्रश्न फोन आते हैं, पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में करके पूछते हैं कि भाई ये बता दीजिएगा कि अब महाराज, क्या हम महाराज जी को पहले गुरु दीक्षा लें, गुरु बनाए, इसके बाद हम इनकी साधना करें, या? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर ये याद में नंदलाल जी की बता रहा हूं कि नंदलाल जी महाराज जी के अनन्य भक्त थे, और भक्त होने के लिए गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम्हारा मन हो तो अपना गुरु मान सकते हो, और नहीं तो भक्त बनने के लिए, भगवान के भक्त बनने के लिए क्या जरूरत है। अगर आपने कोई गुरु कर रखे, आप उनकी गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु का काम है आपको सन्मार्ग दिखा देना, तो वो गुरु महाराज आपको सन्मार्ग दिखाएंगे। और बाबा नीम करोली तो भगवान के स्वरूप है। तो भगवान को गुरु मानो, चाहे उनके भक्त बनो, चाहे जो करो, ये आपके ऊपर है। तो नंदलाल जी का यहाँ स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि वो उनके अनन्य भक्त रहे, और गुरु उनके समता सत्संग के प्रवर्तक मंगत राम जी थे। तो उन्होंने गुरु दीक्षा जो ली थी वो मंगत राम जी की थी।
सानिध्य जो सबसे ज्यादा पाया वो बाबा नीम करोली का था। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि वो जब कैची महाराज जी अनंत यात्रा पर निकल गए तो पहले वो लगातार आते थे, फिर उन्होंने वहां आना जाना बंद कर दिया। हालांकि उनका घी की आपूर्ति होती रही, देसी घी देते थे वहां कैची धाम में। देसी घी के ही आज भी जो कुछ बनता है वो देसी घी में ही बनता है, तो देसी घी की आपूर्ति चलती गई। पहले ये होता था कि माल आया है, पेमेंट लेना है, तो ये दोनों चीजों में एक लाभ मिलता था कि जाएंगे तो महाराज जी के दर्शन करेंगे, और उन्होंने वहां फिर जाना छोड़ दिया। घी जाता रहा, पेमेंट मिलता रहा, ये सब प्रक्रिया जारी रही। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने पर, मामूली तबीयत खराब होने पर खांसी जुकाम जो हुआ, तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें क्षय रोग यानी टीबी घोषित कर दिया। टीबी जब घोषित हो गया तो वो तबीयत खराब होने पर, मामूली तबीयत खराब होने पर खांसी जुकाम जो हुआ, तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें क्षय रोग यानी टीबी घोषित कर दिया। टीबी जब घोषित हो गया तो वो परेशान हो गए। फिर उनकी पत्नी ने कहा चलो कैची धाम महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, वहां विग्रह है, अब तो भाग गए। तो जब प्रांगण में थे तो दोनों पति पत्नी को एक आवाज सुनाई पड़ी कि कैची धाम क्यों नहीं आता। जब ये आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने ये आवाज सिद्ध माता को बताई कि महाराज जी की स्पष्ट आवाज हम लोगों को सुनाई पड़ी। मां ने बताया कि तुम यहीं आओ, तुम्हारी इस बीमारी का भी कोई कारण नहीं है, आप यहीं आओ और ठीक हो जाओगे। वो लगातार वहां पर आना शुरू कर दिया और उन्हें यह अनुभूति होने लगी कि महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप में वो आज भी कैची के कड़कड़ में वहां पर विराजमान है। और सच में उन्होंने फिर अपने चिकित्सक से सब जांच कराई, पड़ताल कराई, उनकी टीबी गायब हो गई। तो मित्रों, महाराज जी से अगर आपका रिलेशन बनता है, आप उनकी साधना में जाते हैं, और सच में मैं केवल एक बात कहूंगा, आप जिसको मानते हो आप उसकी आराधना करें। हमारे सनातन धर्म में बहुत देवता हैं, और अगर सच्चे मन से आप उनकी आराधना करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। रेवती शाह के वृंदावन जाने की और उनकी जो विधान आए उनमें महाराज जी के द्वारा जो प्रकट होकर उनकी सहायता करना, और कैची धाम में नंदलाल जैसे भक्तों को पुनः प्रेरित करना कि हम यहाँ हैं। ये कथाएं आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।